अस्सलाम वालेकुम जनाब। सब कुछ बैन कर दो पाकिस्तान में। रियो पे वैसे नहीं है पाकिस्तान में, पेपार पाकिस्तान में नहीं है, सर्विस नहीं है पेपार की। इसके अलावा अमेज़ोन वैसे पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, और फेसबुक जो है उसकी मोनेटाइजेशन भी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में आ ही नहीं रही काम करने के लिए, ठीक है। और जो हैं यूट्यूब वगैरह, आज से 7-8 साल पहले यूट्यूब भी बैन किया गया था। उसके बाद 10 साल बाद जाके या 6-7 साल बाद जाके हुकूमत को समझ आई है कि ये हमने गलत किया है, यूट्यूब बैन नहीं करना चाहिए। अब जाके इन्होंने पबजी गेम है एक जो टेम्परेरी तौर पे बैन किया है, लेकिन उम्मीद है कि ये बैन जो है खुल जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं कर सकते। और अगर परमानेंट की तो बहुत से जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनका कैरियर इन्होंने तबाह कर देना है। अभी सुबह सुबह मैं जो है ना वीडियो देख के आया हूँ एक, जिसमें मुख्तलिफ़ आंटियाँ, मुख्तलिफ़ बीबियाँ जो हैं वो अपना अपना ओपिनियन दे रही हैं। ओपिनियन क्या है? वो ये है कि जी पबजी को बैन होना चाहिए, पबजी को बैन होना चाहिए। वो आंटी हैं, ये वो बीबी हैं जो ये ओपिनियन दे रही हैं कि पबजी को बैन होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पास करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो और वो लोग जो इसी गेम की बेस के ऊपर, पबजी की बेस के ऊपर जो लाखों डॉलर मंथली का कमा रहे हैं, लाखों हज़ारों डॉलर जो है मंथली का अर्न कर रहे हैं इसी गेम की बेस के ऊपर, इसी पबजी की बेस के ऊपर। तो जो वो लोग जो टाइम वेस्ट करते हैं अपना, ठीक है, बेसिकली वो भी टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इस गेम के ऊपर। मुझे याद है जब से आज से तकरीबन 10-15 साल पहले जब इंटरनेट नया नया आया था, उस टाइम मैं एक गेम खेलता था, न्यू जियो की गेम्स थी, सैगा की गेम्स थी, नेम 32 की गेम्स थी। वो था टाइम पास, लेकिन उसको भी टाइम वेस्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी होती है, दिमाग इससे खुलता है, ठीक है। पूरी दुनिया, इवन डेट जापान, जहाँ पे टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, और पाकिस्तानी गेमर अरसलान जोवान जाके वर्ल्ड चैम्पियन जीत के लेके आता है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो जापान क्या वो बेवकूफ़ है जो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाता है, बजाय कि इसके कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्लेटफार्म मुतारफ़ करवाएं, गेमिंग की इंडस्ट्री मुतारफ़ करवाएं नौजवानों के लिए, एक यानी कि उनके लिए आसानी पैदा करें ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अभी इन्होंने गेम बैन किया पबजी, आने वाले टाइम में अपवर्क, फाइवर वो भी बैन कर देंगे, क्योंकि उससे अर्निंग होती है। यहाँ कुछ चंद एक लोगों ने फाइवर या अपवर्क पे काम ना मिलने की वजह से सुसाइड किया, तो अपवर्क भी बैन कर दिया जाएगा, फाइवर भी बैन कर दिया जाएगा, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि जी इससे सुसाइड हुआ है, इन प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों ने सुसाइड किया काम ना मिलने की वजह से। अभी ये वही आंटियाँ, वही बीबियाँ जो भी कहते हैं बैन होना चाहिए करके, अगर इनका वही बच्चा जो भी इसके ऊपर टाइम पास करता है, अपनी स्किल डेवलप कर रहा है गेम की, आने वाले टाइम में 2-3-4 साल बाद अगर वो इसी गेम से हज़ारों डॉलर मंथली के जब कमाने लग पड़ेगा, जब 3-4-5 लाख पाकिस्तानी वो कमाएगा, फिर यही आंटियाँ, यही बीबियाँ कहेंगी नहीं जी हमारा बेटा तो इतना कमाता है, तब ये गेम को बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम है, ड्यू टू सोर्स ऑफ इनकम गेम को बैन नहीं होना चाहिए। तब इन्हीं आंटियों का, इन्हीं बीबियों का ओपिनियन डिफरेंट होगा। तो एनीवे, जिस तरह यूट्यूब को उन्होंने बैन किया 7-8 साल पहले, अब जाके समझ आई यूट्यूब बैन नहीं करनी चाहिए थी। अब यूट्यूब के अंदर इनके जितने भी एंकर हैं, न्यूज़ कास्टर है, एंकर्स वगैरह, सब ने अपने अपने चैनल बनाए हैं यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लाखों करोड़ों डॉलर मंथली का कमा सकते हैं, बजाय कि इसके तुम लोग तो वैसे भी नौकरियाँ नहीं दे सकते नौजवानों को। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से जब फ्री होते हैं तो डिग्री लेके फिरते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, अदारों में, तो नौकरी नहीं मिलती। 10-10 लाख 15-15 लाख डिग्रियों के ऊपर लगा के जब नौकरी के लिए निकलते हैं बाई जॉब्स के लिए, जॉब्स कितनी मिलती है? 15,000 की, 20,000 की, 25-30 हज़ार की जॉब मिलती है। तो 10-15 लाख डिग्री के ऊपर लगा के तो जॉब आपको मिले, 15-20-30 हज़ार की जॉब मिले, तो फिर ऐसी जॉब का फ़ायदा या फिर ऐसी डिग्री का फ़ायदा? जो लोग स्किल की बेस के ऊपर अर्निंग करते हैं उनके लिए तुम लोग रुकावटें पैदा करते हो। इसी तरह रियो पे की बात की जाए, रियो पे जब मेरा कुछ फ़ंड था, कुछ पेमेंट थी, वो आनी थी, ठीक है, यूरोप कंट्री से आनी थी, तो मैंने रियो पे अपना अकाउंट साइनअप किया, अकाउंट साइनअप हो गया। लेकिन जब वेरीफाई का टाइम आया, जब उन्होंने मेरा कैम ओपन कराया, कैम ओपन करके जब मैं बैठा, जब उनको मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड शो किया, जब देखा उन्होंने ऊपर कि कंट्री पाकिस्तान है, तो उन्होंने उसी टाइम मेरे से एक्सक्यूज़ की, सॉरी
आवर सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, ठीक है। तो साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट होगी। पेपाल वैसे पाकिस्तान में नहीं है। तो और जो चंद एक दो प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, यूट्यूब है, इस तरह गेमिंग के प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं पाकिस्तान में एक घर के अंदर बैठ के। अब वो भी इन्होंने जो है ना, चलो ये है कि इन्होंने जो कुछ भी है टेम्परेरी तौर पे बैन किया हुआ है और डिफरेंट लोगों का ओपिनियन जान रहे हैं। उम्मीद है कि ये अनबैन हो जाएगी। अगर नहीं करते तो ये फिर जुल्म है जो हुकूमत करेगी नौजवानों के ऊपर। वो गेम प्लेयर जो गेम में एक्सपर्ट है, जिनका गेम के साथ कैरियर बंधा हुआ है। तो अभी पबजी है, अगर ये बैन करेंगे उसके बाद एक और गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी। लोग कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ आने लग पड़ेंगे। जब वो खेलने लग पड़ेंगे, जब उसमें एक दो लोग ऐसे सुसाइड करेंगे तब वो बैन कर देंगे। तो ये किसी भी मसले का ये सलूशन नहीं होता कि आप हर चीज़ को बैन कर दो, हर चीज़ को बैन कर दो। जिसकी समझ नहीं आए उसको बैन कर दो। क्रिप्टो करेंसी है, आप लोगों को समझ नहीं आती क्रिप्टो करेंसी की, वकार ज़का से पूछो, वकार ज़का के पास जाओ जिसको पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है। इवन के गूगल के ऊपर आप जब बिटकॉइन गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, बिटकॉइन टू PKR, गूगल आपको बताता है कि एक बिटकॉइन पाकिस्तानी रुपीस में कितने हैं, ठीक है। तो गूगल बेवकूफ़ तो नहीं है या पागल है। सारी दुनिया की करेंसी रेट आप गूगल के ऊपर चेक करते हैं। तो आप कह दो कि गूगल ने जो ये गलती की है ये बेवकूफ़ है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी की समझ नहीं आती, आप लोग वकार ज़का के पास जाओ। अगर आप लोगों को गेम की समझ नहीं है, गेम की सूझबूझ नहीं है, अपने डिपार्टमेंट में ऐसे लोग आप लोग रखो जो गेम को समझते हैं, जो गेम में एक्सपर्ट है, जिनको गेम्स की इंडस्ट्री के बारे में पता है। अगर नहीं तो वो लोग जो इस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हैं, जैसे लाइक ज़ा चाय वाला है, गेम डेवलपर है, गेम बनाता है, उससे पूछो, उससे उसका ओपिनियन लोगे गेम के बारे में, वो आपको बताएगा गेम की इंडस्ट्री क्या है। तो बजाय कि इसके अंदर कि आप पाकिस्तान के अंदर इसकी इंडस्ट्री आप इंट्रोड्यूस करवाओ गेम की, उल्टा आप लोग जो गेम है उनको बैन करी जा रहे हो बेवजह, ना कोई रीज़न है। सिर्फ जी ये एक दो रीज़न है कि एक सुसाइड पाकिस्तान में कुछ सुसाइड हुए इस गेम की वजह से, तो इसलिए गेम बैन कर दी गई है। तो टेम्परेरी तौर पे की गई है, लेकिन नहीं करना चाहिए था हुकूमत को। तो वो औरतें, वो लेडीज़ जिनका ये ओपिनियन है कि गेम जो है लोग टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये जब उनका वही बच्चा जब लाखों हज़ारों डॉलर जब कमाएगा इसी गेम की बेस पे, फिर वही आंटियाँ वही बीबियाँ कहेंगी नहीं जी अब ठीक है हमारा बेटा तो ये सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया गेम, तो गेम को बैन नहीं होना चाहिए। तब वो भी इनके फेवर में जो है पॉजिटिव फीडबैक देंगी। एनीवे, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।